हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय हेल्थ एंड स्किन केयर चैनल। आज हम एक्ने के बारे में जानेंगे, जिसे डे टू डे लाइफ में पिंपल्स भी कहा जाता है। एक्ने के डिफरेंट कॉजेस, एक्ने के डिफरेंट टाइप्स एंड हर एक टाइप के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप एक्ने से परेशान हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई भी एक्ने से सफर कर रहा है तो उनसे भी ये वीडियो शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे स्किन पर एक्ने कैसे आते हैं। स्किन पर स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स रहती है, जिन्हें पोर्स भी कहा जाता है। ये हर एक पोर में सिबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड रहती है, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्किन पर ऑयल जमा होता है और स्किन ऑयली दिखने लगती है। जब ये सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो ये ऑयल पोर्स को क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से एक्ने आते हैं। सेकेंड, अगर हम हमारे स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते तो स्किन पर डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। ये डेड स्किन सेल्स एंड एक्सेस ऑफ ऑयल दोनों मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फेस पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आते हैं। पोर्स में जो एक्सेस ऑफ ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स रहते हैं, उस पर एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शियस एक्ने आते हैं। इन्फेक्शियस एक्ने की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स की जगह पे रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन होता है, या कभी कभी वहां पे पस भी जमा हो जाता है। ये एक्ने का इन्फ्लेमेटरी स्टेज है। इसमें पैपुल्स एंड पस्टूल्स आते हैं। जब एक्ने सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो स्किन में डीप चले जाते हैं। इसमें नोडुलर एंड सिस्टिक एक्ने आते हैं। इनका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये हमारे स्किन पर परमानेंट एक्ने स्कार्स छोड़ देते हैं। अब हम जानेंगे एक्ने के डिफरेंट कॉजेस के बारे में। फर्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी में हमारे बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। सेकंड, प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इवन स्ट्रेस भी रहता है, उसकी वजह से भी एक्ने आ सकते हैं। पीसीओएस। पीसीओएस के केसेस में फीमेल्स की बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स यानी कि मेल हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। एंड द लास्ट इज ओसी पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करने के बाद या स्टॉप करने के बाद भी बॉडी में सडन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने आ सकते हैं। सेकेंड, एक्सेस ऑफ सीबम प्रोडक्शन। जब आपकी सिबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो ये एक्सेस ऑफ ऑयल जो है वो पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। थर्ड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्ने, ये जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है वो पोर्स में ग्रो करता है, जिसकी वजह से एक्ने इन्फेक्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शियस एक्ने आते हैं। फोर्थ, बिल्डअप ऑफ डेड स्किन सेल्स। अगर आप आपके स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हो तो ये डेड स्किन सेल्स जो है वो पोर्स में बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी पोर्स क्लॉग होके एक्ने आते हैं। डाइट। अगर आप ज्यादा शुगर वाला फूड कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स या स्वीट्स, उसकी वजह से भी एक्ने आ सकते हैं। किसी किसी इंडिविजुअल्स में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद, जैसे कि स्किम्ड मिल्क, बटर, पनीर या चीज खाने के बाद एक्ने आते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो और वे प्रोटीन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी एक्ने आने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और पोर्स क्लॉग होके एक्ने आते हैं। देन यूज ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स। अगर आप रॉन्ग स्किन केयर एंड मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। इसलिए आपके स्किन केयर एंड मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा नॉन कोमेडोजेनिक रहने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप वियर कर रहे हो या सोने के टाइम पे मेकअप रिमूव ना करके सो रहे हो तो उसकी वजह से भी पोर्स क्लॉग होके एक्ने आते हैं। स्वेट एंड फ्रिक्शन। अगर आप टाइट जिमवेयर पहन रहे हो तो उसकी वजह से भी बॉडी पे एक्ने आते हैं। हेलमेट एंड चिन स्ट्रैप्स की वजह से फोरहेड, चिक्स एंड चिन पे एक्ने आते हैं। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जेनेटिक्स। अगर आपके मम्मी पापा या भाई बहन में से किसी को भी एक्ने की हिस्ट्री हो, या आपके ब्लड रिलेशन में किसी अंकल या आंटी को भी एक्ने की हिस्ट्री हो, तो आपको भी एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। अब हम एक्ने के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, ब्लैक हेड्स। ये स्किन पर फील करने के बाद हार्ड फील होते हैं। इवन ये दिखने में ब्लैक स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। जब स्किन पोर्स ओपन रहते हैं और उसमें एक्सेस ऑफ ऑयल एंड डेड स्किन सेल जमा होते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखते हैं। व्हाइट हेड्स, ये स्किन पर व्हाइट बम्प्स की तरह दिखते हैं। जब स्किन पोर्स क्लोज रहते हैं
और उसमें एक्सेस ऑफ ऑयल जमा होता है तो उसकी वजह से व्हाइट हेड्स आते हैं। थर्ड, पैपुलर एक्ने, ये रेड, स्वोलन एंड पेनफुल रहते हैं। ये एक्ने का इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फेक्शियस स्टेज है। फोर्थ, पस्टुलर एक्ने, जब एक्ने में व्हाइट कलर या येलो कलर का पस जमा होता है तो उसे पस्टुलर एक्ने कहते हैं। ये एक्ने का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। फिफ्थ, नोडुलर एक्ने, ये पेनफुल एंड डीपली रूटेड रहते हैं, जो कि फील करने के बाद हार्ड फील होते हैं, जिसकी वजह से स्किन के नीचे हार्ड नोडुल या गांठ फील होती है। सिक्स्थ, सिस्टिक एक्ने, ये एक्ने का सीवियर फॉर्म है, जिसकी वजह से स्किन पर पस्ट फिल्ड सिस्ट आते हैं। अगर हम ये टाइप के एक्ने को ट्रीट नहीं करते तो ये हमारे स्किन पर परमानेंट एक्ने स्कार्स छोड़ देते हैं। अब हम जानेंगे एक्ने का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। फेस वॉश में आपको डॉक्टर 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टॉपिकल क्रीम्स में रेटिनॉइड्स लाइक अडाप्लिन जेल प्रिस्क्राइब किया जाता है। होम केयर में जेंटल एक्सफोलिएशन एंड कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन एडवाइज किया जाता है। कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन का मतलब है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूवल। ये करने से पहले आपको आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के स्टीम करना है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है वो एक्सट्रैक्टर की हेल्प से ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड, पैपुल्स एंड पस्टुल्स। इसमें फेस वॉश में 2% बेंजोइल पेरोक्साइड और टी ट्री ऑयल बेस्ड फेस वॉश प्रिस्क्राइब किया जाता है। टॉपिकल क्रीम्स में क्लिंडामाइसिन जेल और 4% मिनोसाइक्लिन क्रीम और नियासिनामाइड जेल प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओरल टैबलेट फॉर्म में टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वाइस अ डे फॉर 14 to 21 डेज और टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वंस अ डे फॉर 7 डेज प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्ने की सिवियरिटी देख के प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। थर्ड, नोडुलर एंड सिस्टिक एक्ने। इसमें ओरल एंटीबायोटिक्स में टैबलेट ऑगमेंटिन डिओ 625 mg ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज और टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वंस अ डे फॉर 7 डेज और टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 2 टाइम्स अ डे फॉर 14 डेज प्रिस्क्राइब किया जाता है। इवन आपके डॉक्टर आपको टैबलेट आइसोट्रेटिनोइन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेने चाहिए। टैबलेट आइसोट्रेटिनोइन ऑयल ग्लैंड को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन कम होकर एक्ने की सिवियरिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आपको पीसीओएस है एंड नोडुलर एंड सिस्टिक एक्ने है तो डॉक्टर आपको एंटी एंड्रोजेंस एंड ओसी पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लिनिक ट्रीटमेंट में कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन, केमिकल पिल्स, लेजर्स जैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ने का रीजन हर किसी में अलग अलग हो सकता है। अब हम जानेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमें एक्ने में अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके एक्ने फ्लेयर अप यानी कि बढ़ने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट, अवॉइड जंक एंड प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से एक्ने बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड, आपको आपके हाथों से फेस को बिल्कुल टच नहीं करना है, बिकॉज हैंड्स कैरी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शियस एक्ने आ सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका स्किन उसको रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको स्किन पर ब्रेकआउट्स या एक्ने आ सकते हैं। फोर्थ, मेकअप करने के टाइम पे आपको हमेशा क्लीन एंड हाइजीनिक ब्रश एंड ब्लेंडर यूज करना चाहिए। अगर आपका ब्रश एंड ब्लेंडर क्लीन नहीं रहता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शियस एक्ने आ सकते हैं या स्किन पर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल वियर नहीं करना है, या सोने के टाइम पे आपको आपका मेकअप रिमूव करके ही सोना है, बिकॉज आप सोने के टाइम पे अगर मेकअप रिमूव नहीं करते हो तो उसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और एक्ने आने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, जिसकी वजह से बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से सिबेशियस ग्लैंड जो है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और ये ऑयल पोर्स को क्लॉग कर देते हैं एंड एक्ने आते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखिए, क्योंकि एक्ने का ट्रीटमेंट एक जर्नी है, मैजिक नहीं। अगर हमारा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से एक्ने से सफर कर रहे हो। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हेल्थ केयर एंड स्किन केयर टिप्स के साथ। थैंक यू।